मंडला में स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धाओं राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया। कार्यक्रम में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोली और जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को नमन किया। मंडला की ऐतिहासिक भूमि पर गुरुवार को गोंडवाना के वीर क्रांतिकारियों राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया गया। बता दें कि आदिवासी गौड़ राजा शंकर शाह मड़ावी, जो गढ़ा कटंगा राज के शासक थे, अंग्रेजों ने 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजी हुकूमत से बगावत का झंडा बुलंद करने के कारण राजा शंकर शाह मढ़ावी और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह मढ़ावी को अंग्रेजों ने शहर के बीचों बीच तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया था। यह इतिहास की सबसे बड़ी अमानवीय जघन्य घटनाओं में से एक है। कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने संबोधन में कहा कि हम जिस भूमि पर खड़े हैं वह शहीदों की जन्मस्थली है। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। गोंडवाना साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह क्षेत्र न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी इसकी अहम भूमिका रही है। बलिदान दिवस के अवसर पर जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और राष्ट्रगान के साथ श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम सहित अन्य पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री सनपतिया उइके ने भी स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज विशेष तौर से बहुत से हमारे जो वक्ताओं के विचार सुनने के बाद हम बार बार उस विषय को कहते हैं। एक तो इस स्थान के बारे में जैसा हम सब लोग मिलकर के अभी तक प्रयास करते रहे, उसका ये परिणाम है कि आज सुरक्षित है। दूसरा एक विषय इतिहास के बारे में कि वास्तव में जिनका योगदान है उनकी उस वीरता शौर्यता को हम कैसे उसको और स्थापित कर सकते हैं, इतिहास को। और तीसरा भाषा। तो इस प्रकार के कुछ विषय आए, तो इसलिए मैंने प्रयास किया कि जो अभी तक देश भर में इन भाषाओं के बारे में, इतिहास संकलन के बारे में, ऐसे महापुरुषों के उनके बलिदान, उनके योगदान को याद करना, तो ये तीन बातें प्रमुखता से मैंने कहा है कि इसके बारे में हम लोग जो अभी तक अनुभव कर रहे हैं, और इसलिए जो अच्छे विचारक हैं, अच्छे इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और मंडला में इस बार हम मानकीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। शायद अक्टूबर में हम इसको करने वाले हैं, ताकि भाषा के बारे में हम उसका प्रस्तुतिकरण ठीक से हो जाए और उसको मान्यता के बारे में प्रयास करें। ये प्रमुख बातें आज चर्चा में जो निकल के आए हैं, और आज उनके इस बलिदान दिवस पर अगर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए यही हमारा योगदान होगा। उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित जो हम करते हैं, तो ये हमारे एक इतिहास बने, ये हम लोग ने मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ नए परिवेश में आपको कुछ और दिखे। सच कहें, आज जो कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हुआ है, कायदे से जो राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए था, जो कि कई सालों से सिर्फ टलता जा रहा है। आज भी हम उनकी फोटो रख के उस पर हम श्रद्धांजलि देते हैं। एक दुखद की बात है। आज जैसा आपने भी कहा है कि केंद्र में 11 साल से सरकार है और राज्य में 20 साल से ऊपर सरकार है, लेकिन आदिवासियों के इन जो संस्कृति की बात कर ले, भाषा की बात कर ले, इन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है, बोलने से ज्यादा। तो आज जिस लिपि की बात हो रही है, गोंडी भाषा आज पूरे कम से कम भारत के 8 राज्यों में बोली जाती है। उसको एक लिपि, अच्छा उसकी लिपि भी आ गई है। लिपि आने के बाद में भी अगर हम उसको संरक्षित नहीं करते, उसको जो 8वीं अनुसूची में नहीं लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका संरक्षण कैसे होगा। जब तक कि हम मान्यता नहीं देंगे, उसके मान्यता के लिए आवश्यक मापदंड हैं, उनको हम संकलित नहीं करेंगे, तब तक कैसा हो पाएगा। मेरा यही कहना है सरकारों से कि आप सिर्फ बोलने चालने की बातें या भाषण के लिए ना उपयोग करें, एक कार्य योजना बनाएं, ताकि जो हमारे जो अमर शहीद है, गोंडवाना साम्राज्य के राजा हैं, 1750 सालों तक का इतिहास है इस राजवंश का,
उसको संरक्षित किया जाए, उनकी वंशावली, उनकी जो एक म्यूजियम या संग्रहालय उनको विकसित किया जाए। जैसे जबलपुर में जो प्रेरणा केंद्र बना है, उसमें राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम पे जो एक प्रेरणा, और उस संग्रहालय में बहुत सारी चीजों का संकलन हो रहा है। ऐसे ही हम उनकी जन्मस्थली में आज हैं, आज भी वही कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर भी चूंकि जन्मस्थली है, उनकी राजधानी रही है, गढ़ा गोंडवाना की राजधानी रही है, यहाँ पर भी उनकी वंशावली के साथ में जितने भी राजवंश के जो राजा हुए हैं और उनकी यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया जाए, इस जगह को संरक्षित किया जाए। बड़ी दुख की बात होती है कि आज ये राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी का जन्मस्थली है, अमर बलिदानी है, लेकिन आज मंडला में उनके नाम की कोई कॉलोनी नहीं है। हमें लगता है कि उस पे भी काम करना चाहिए। जब भी परिसीमन हो तो राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी के नाम पर अस्पतालों का नामकरण किया जाए, बस स्टैंड है, हमारे कॉलोनी जो है उनका किया जाए, क्योंकि इनके अमर बलिदान की गाथा को हम कैसे याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर उनके चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज कहीं ना कहीं आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर राजराजेश्वरी मंदिर, जो खासतौर से ये प्रांगण उनके जन्म स्थान के तौर पर हम सब जानते हैं, इतिहास में जो उल्लेखित है, आज इस स्थान पर उनके बलिदान दिवस को हम सब लोगों ने मनाते हुए उनकी शहादत को याद करने का काम किया। और साथ में चर्चा में 2-3 विषयों को लेकर हम लोगों ने विशेष तौर पर इसमें दबाव दिया है। पहली चीज कि यहाँ पे हमारी भाषा का संवर्धन होना चाहिए, गोंडी भाषा। दूसरी चीज, इतिहास के पन्नों में जो पाठ्य पुस्तकों में कहीं ना कहीं उतना उल्लेखित नहीं है इतिहास को, वो इतिहास हमारे जनजातीय महापुरुषों के इतिहास को उल्लेखित करते हुए उल्लेखित करना चाहिए, ताकि समाज में हमारे आने वाली पीढ़ी को एक व्यवस्थित इतिहास की जानकारी हो सके और उनकी भूमिका, जो इतिहास में जो उन्होंने जो अपनी भूमिका अदा की, वो सामने आना चाहिए। आपको बता दें, गोंडवाना के गढ़ा कटंगा राज की स्थापना संग्राम शाह मंडावी गौड़ आदिवासी ने 1442 में की थी, जिन्होंने 1543 तक राज किया। संग्राम शाह को अपने जीवन काल में 52 गढ़ और 57 परगने जीतने का श्रेय प्राप्त था। गोंडवाना साम्राज्य मध्य भारत के विशालकाय भूभाग, जिसमें पूर्व में संभलपुर तक, पश्चिम में बैतूल और उत्तर में सागर तथा दक्षिण में बस्तर तक फैला था। संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र दलपत शाह ने विशाल भूभाग के शासन को संभाला था। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।